Hello students, welcome to Let's Learn Together. Today we will start class 7 Mathematics, Chapter 2 Fractions and Decimals, Exercise 2.4. तो 2.4 स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को पता है कि इसमें क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट, कुछ थिंग्स हम लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि दो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करने से कैसे पॉइंट का शिफ्टिंग होता है, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000 कैसे शिफ्ट करता है पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को, ये सब. ओके, जैसे कि 1.2 इंटू 2. ठीक है, तो ये तो सिंपल है. तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते टाइम क्या करेंगे, सिर्फ पॉइंट के बारे में भूल जाएंगे, पहले दो डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे. तो पॉइंट छोड़ के ये क्या है, 12. तो 12 इंटू 2 मतलब 24. विद पॉइंट दोनों डिजिट देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट कहाँ कहाँ पर है. तो इधर तो इस डिजिट में नहीं है पॉइंट, तो ये डिजिट में है. तो ये डिजिट में हम लोग हमेशा देखेंगे राइट मोस्ट नंबर के बाद, राइट मोस्ट नंबर के कितना बाद डेसिमल पॉइंट है. तो इधर एक डिजिट बाद है, तो एक डिजिट बाद ही पॉइंट बैठेगा. ठीक है, अगर सपोज 1.2 इंटू 1.2 है, ठीक है, तो 12 इंटू 12 कितना होता है, 144. अभी इधर डेसिमल पॉइंट आंसर में कहाँ पर बैठेगा. ठीक है, तो इधर राइट मोस्ट नंबर डिजिट क्या है, 2. तो 2 मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा. तो इधर 2 डिजिट 4 के बाद पॉइंट होगा, मतलब 1.44. ठीक है, अभी ये सिंपल जस्ट डेसिमल्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, वन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, फाइंड. देखो कैसे होगा, नंबर 1 सोल्यूशन. ठीक है, सोल्यूशन नंबर 1 में दिया हुआ है 0.2 इंटू 6. तो हम लोग पहले सिंपली ये डिजिट का 0 पॉइंट भूल जाएंगे. 0 तो मतलब 2, 2 6 का 12. ठीक है, 2 6 का 12. अभी पॉइंट मैंने दिखाया, अभी एक ही साइड में है, तो कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद. तो इधर भी आंसर में भी एक डिजिट के बाद होगा. ठीक है, समझ में आया, फिर से एक बार बोल रही हूँ, पॉइंट को भूल जाएंगे तो रहेगा क्या, 0.2. और 0.2 और ओनली 2 एक ही बात है. तो ओनली 2 के साथ अगर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 12. और पॉइंट कहाँ पर बैठेगा, जितना डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर आंसर में भी उतना ही डिजिट के बाद होगा. तो इधर भी एक डिजिट के बाद हुआ. भी नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 8 इंटू 4.6. तो हम लोग जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 46 पॉइंट को भूल जाएंगे, 46 इंटू 8. तो 8 6 का 48, 4 8 जा 32, 4 36. ओके, तो पॉइंट इधर भी 1 डिजिट के बाद है, इधर तो पॉइंट नहीं है, मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट होगा. बहुत ही सिंपल है. ठीक है, समझ में आया. नंबर 3 में है 20.1 इंटू 4. तो ये भी पॉइंट को भूल जाएंगे, तो पॉइंट को भूल जाने से 201 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4, 0 और 2 जा 8. इधर भी पॉइंट नहीं है, इधर एक डिजिट के बाद है, तो आंसर में कितना डिजिट के बाद होगा, एक डिजिट के बाद होगा. समझ में आया. नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, नंबर 4 मैंने उठाया ही नहीं. तो नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ठीक है था ना नंबर 4. तो कौन सा नंबर मैंने नहीं उठाया, नंबर 3 मैंने नहीं दिया, ये नंबर 4. ठीक है, ये नंबर 4 है, नंबर 3 मैंने उठाया ही नहीं है. तो नंबर 3 अभी सॉल्व कर सकते हैं. नंबर 3 में क्या दिया हुआ है,
2.71 into 5। देखो ये जो पॉइंट है, एक बार इधर एक समझने का चीजें है। 2.71 कहा है मैंने, 2.71 नहीं कहा है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है उसको हम लोग ऐसे ही कहते हैं, जैसे 71 और पॉइंट 71.71, इसको हम लोग 71 कह सकते हैं, और पॉइंट के बाद इसको हम लोग 71 कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो 2.71 इंटू 5, तो पॉइंट को भूल जाएंगे, पहले डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 3 5 2 जा 10 13, ठीक है। तो इधर देखो, इधर तो पॉइंट नहीं है, और इधर कितना डिजिट के बाद है, 1 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, आंसर में भी 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट होगा, मतलब 13.55। देखो इधर भी मैंने नहीं कहा कि 30.55, ओके। अभी हम लोग आएंगे नंबर 5 में। नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 0.05 इंटू 7। ये पॉइंट को भूल जाएंगे, मतलब 005, और कोई भी डिजिट के आगे जीरो होना मतलब वो आ, ऐसे वैल्यूलेस है, मतलब उसको हम लोग ओनली 5 बोल सकते हैं। जैसे 02 को हम लोग 2 कहा है, तो वैसे ही तो 005 मतलब पॉइंट छोड़ के, लेकिन पॉइंट देने के बाद 05 मतलब इसका वैल्यू है, ये जीरो का वैल्यू है, ठीक है। तो अगर पॉइंट उठा देते हैं 005 लिखना, पॉइंट अगर नहीं होगा तो 005 मतलब ओनली 5, ठीक है। लेकिन 0.05 मतलब ओनली 5 नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, ठीक है। अभी कितना डिजिट के बाद जीरो है, 1 2, 2 डिजिट के बाद, तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद जीरो होगा, ठीक है। तो अभी ऐसे हम लोग खाली नहीं रखते हैं, इसीलिए पहले जीरो बिठा देते हैं। ऐसे भी हम लोग रख सकते थे, लेकिन पॉइंट के पहले हम लोग जीरो देके एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं मिटा देती हूँ। अभी उसके बाद है नंबर 6, 211.02 इंटू 4, ओके। अभी हम लोग जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे डिजिट का, 4 4 जा 8, 2 4 0 जा 0, 4 1 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 8। अभी क्लियर है, दो डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब इधर भी दो डिजिट के बाद ही पॉइंट होगा, ओके। फिर नंबर 7, 2 इंटू 0.86, तो हम लोग 0.86 में पॉइंट को भूल जाएंगे, 86 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12, 1 8 2 जा 16 17, और दो डिजिट के बाद से जो है पॉइंट है, इसलिए दो डिजिट के बाद पॉइंट होगा। समझ में आया? आई थिंक इतना समझ में आया होगा, तो तुम लोग ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा तो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, हो गया।